मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपने YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि क्लास 8 के जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने जो चैप्टर नंबर 2 था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका हमने बेसिक इंट्रो और एक्सरसाइज 2.1 और उसके एग्जांपल्स को कंप्लीट कर लिया था। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो एक्सरसाइज 2.2 शुरू होने से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, अब ये कहता है कि एग्जांपल नंबर 5 है। ये कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर माइनस के 7/3 टू गेट 3/7। ये मैं कहता हूं कि आप इसको क्वेश्चन को छोड़िए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, मेरे पास कोई नंबर है, मैंने मान लिया कि 3 है, ठीक है, मैंने कहा कि 3 है। मैं इसमें जब मैं इसका ट्वाइस कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इसका ट्वाइस, ठीक है, और उसमें कुछ कोई नंबर ऐड करता हूं, क्या कर देता हूं, उसमें ट्वाइस कर देता हूं और उसमें कोई नंबर ऐड करता हूं तो मेरे को कितना मिलता है, 8 मिलता है। ठीक है, इसका ट्वाइस करना, उसमें एक नंबर ऐड करना, इसका ट्वाइस करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 × 3 6 आ गया मेरे को ट्वाइस करने के ऊपर। उसके बाद क्या है, इसके अंदर कोई नंबर ऐड करना है, मैं प्लस का x, मैं x ऐड कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई नंबर तो पता नहीं है, तो इसमें मेरे को वैल्यू, अब हमें वो नंबर चाहिए ना कि नंबर क्या आएगा, तो क्या करेंगे, x यहीं पे, ये 6 है, दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू क्या है, वो नंबर क्या है, 2। तो सेम जो है वो इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल है वो दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है कि व्हाट शुड बी सॉल्यूशन। ये कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द ट्वाइस द रैशनल नंबर। इसमें सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस द रैशनल नंबर माइनस के 7/3 ट्वाइस द रैशनल नंबर माइनस के 7/3 इज, क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2 × -7/3। ये कर देता हूं, क्या मिलेगा हमें, माइनस के 14/3। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या देते हैं कि इसमें एक नंबर ऐड करना है, क्या करना है, नंबर ऐड करना है। ऐड करना है तो मैं मान लेता हूं लेट द नंबर शुड बी द नंबर, लेट द नंबर, मैंने नंबर मान लिया, क्या है वो, x। क्लियर, x नंबर मैंने मान लिया है, तो क्या है, x मान लिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इसके अंदर जो हमारी कंडीशन है, क्या है, हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन क्या बोलती है कि जो इसका ट्वाइस है उसमें एक नंबर, तो x, ठीक है, प्लस और जो ट्वाइस है नंबर क्या आ जाएगा, माइनस के 14/3 इक्वल किसके बराबर, इक्वल आ रहा है 3/7 के। ठीक है, ये हमारी जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस के 14/3 इज इक्वल टू 3/7। क्लियर है। अब हमें क्या करना था, जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 के, उसमें क्या था कि हमें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन से हैं यहाँ पे, जो 14/3 जो नंबर्स है वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, और जो x है यहाँ पे वो क्या है, वेरिएबल है। तो जो x माइनस के 14/3 इज इक्वल टू कितना है, 3/7। ठीक है, तो जो यहाँ पे x है इज इक्वल टू 3/7, तो यहीं पे रह जाएगा, और ये जो माइनस के 14/3 है ये किसके प्लस के हो जाएंगे 14/3। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है हमें, अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 3/7 प्लस के 14/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि 7 3 जा, जो सिंपल छोटी क्लासेस में हमें कराया जाता है कि 7 1 जा 7, 3 1 जा 3। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 3/7 इंटू 14/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, क्या नहीं है, 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से डिवाइड करा देंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, क्या नहीं है, 7 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 से डिवाइड करा देंगे। x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस, ठीक है, 14 7 जा 98, 3 7 जा 21। क्लियर है। अब क्या हो गया है, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो 21 ऊपर जो है हमारे पास उसको एज इट इज लिख देंगे। क्या आ गया हमारे पास, जब इसको ऐड करेंगे 107/21। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं, 3 के टेबल में जा रहा है, ये तो जा रहा है, लेकिन इसको देखते हैं तो 3 3 जा 9, 1 ये नहीं जा रहा, तो जो हमारा नंबर है वो क्या आ जाएगा, 107/21। ये हमारा जो एग्जांपल नंबर 5 है कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब हम करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या कहता है कि द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। जो पैरामीटर है किसी भी रेक्टेंगल का वो कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, एंड इट्स विड्थ इज 3/4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ। हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है। रेक्टेंगल कैसा होता है, इस टाइप से होता है,
क्लियर है। जब इसकी अगर एरिया की बात करते हैं हम, तो एरिया की क्या करते हैं कि जो इंटरनल पोर्शन जितना होगा उस चीज को क्या बोला जाता है, एरिया। लेकिन जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है कि जब हम किसकी बात करते हैं, बाउंड्रीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बाउंड्रीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका पैरामीटर निकालते हैं, पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेकिन आपको अगर भूल भी जाओ, मोस्टली जो स्टूडेंट गलती करते हैं कि एरिया और पैरामीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना। पैरामीटर जो होता है वो बाउंड्रीज होती हैं। जो बाउंड्रीज होती हैं, ये अगर मैं इसको लेंथ कहता हूं तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ। क्या हो जाएगा, L प्लस B, ठीक है। 2L प्लस 2B, 2 कॉमन आ जाएगा, L प्लस B, ये क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा। दूसरा, अब जो हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें जो दे रखा है पैरामीटर क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या दे रखा है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कि 13 सेंटीमीटर दे रखा है, क्लियर है। उसके बाद ये कहता है इसकी विड्थ क्या दे रखी है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ क्या दे रखी है इसकी, कि जो विड्थ है वो है 2 डिवाइड 3 4। इसको जब सोल्व करता हूं क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब मैं इसकी क्या निकालनी है, हमें लेंथ निकालनी है। मैं लेट कर लेता हूं कि लेट लेंथ, यानी कि जो चीज हमें नहीं दे रखी वो उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो मैंने मान ली है कि वो क्या है, x। नाउ अब हम करते हैं कि नाउ पैरामीटर, हम फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या आएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है भाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां पे ये दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, हाँ सर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, हम लिख देते हैं, क्लियर है। 2 लेंथ की वैल्यू क्या हमें निकालनी है और हमने क्या लेट की है, x मैंने रख दिया है। ब्रेथ की वैल्यू क्या है कि 11/4, क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए ये देखिए, ये 13 इज इक्वल टू 2x प्लस 11/4 है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब ये जो 2 है ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये इसके कहां पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस के 11/4, क्लियर है। उसके बाद आइए सोल्व करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमारी जो इक्वेशन है कितना आ गया, 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 11/4। इतना करने के बाद जो x है वो यहीं पे रखते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, दूसरी तरफ कर देते हैं, 13 डिवाइड बाई 2 माइनस के 11/4, क्लियर है। मैं इसको एक बार इस तरीके से लिखता हूं ताकि मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाए। उसके बाद ये हो गया सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि आप इसको इस साइड रखें या इसको इस साइड, दोनों इक्वल है तो किसी भी साइड आप रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, क्या नहीं है 4, मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कराऊंगा। यहाँ पे क्या है, 4 है, डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कराऊंगा, डिवाइड कराऊंगा। x इज इक्वल टू 13 4 जा 52, 4 2 जा 8, 11 2 जा 22, 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम 8, डिनोमिनेटर सेम है तो 52 माइनस के 22, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिवाइड बाय 8, 2 से मैंने डिवाइड कराया तो 2 15 पे गया और ये 4 पे गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/4। तो हम क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमने क्या मानी थी, रेक्टेंगल की जो लेंथ थी क्या क्या था, x है, क्या आ जाएगी 15/4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा जो एग्जांपल नंबर 6 है वो सोल्व हो चुका है। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 7। तो चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 7। ये कहते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज इन 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। ये कहता है कि जो साहिल की आज की एज है, यानी कि मैं मान लेता हूं साहिल की आज की एज 10 है, तो जो साहिल की मदर की है 3 टाइम्स का है ना, कितने का है, 3 टाइम्स। अगर टाइम्स कहता है या मोर टाइम्स कहता है तो हमेशा मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर मोर देन लेस देन कहता है, मोर देन कहेगा तो क्या कराएंगे, प्लस कराएंगे, और अगर लेस देन बोलता है तो क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे। अब इसने क्या कहा है, 3 टाइम्स। मैं कहता हूं कि मैंने मान लिया कि जो साहिल है उसकी प्रेजेंट एज 10 इयर्स है, तो जो उसकी मदर की एज है वो क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स ना, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30। ये कहता है कि 5 साल बाद जब दोनों की एज को ऐड कर दिया, आफ्टर 5 इयर्स their age will be added to 66 years। ये कहता है कि 5 साल बाद जो उनकी एज होगी जब उनको ऐड कर देंगे तो इक्वल टू कितने के आ जाता है, 66 ईयर एज के। तो उनकी फाइंड करनी है हमें जो प्रेजेंट एज है उसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर देखो सिंपल सी बात, जो मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं वो इसी में करते हैं कि जो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें किसकी एज लेनी है।
तो आप सबसे पहले इसको देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इन 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अगर मेरे को साहिल की पता होगा तो मैं उसकी जो मदर है ना उनकी जो 3 टाइम्स है वो निकाल सकता हूं। तो क्या करेंगे हम, साहिल की लेंगे। तो क्या करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल क्या आ जाएगी, साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, मान लिया मैंने x है, क्लियर है। x मानने के बाद देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उनकी जो मदर है उनकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स है ना, तो क्या हो जाएगा 3x, क्लियर है। ये ईयर्स में आएगा, ये भी ईयर्स में आएगा, ठीक है। अब ये कहता है आफ्टर 5 इयर्स, अगर मैं कहता हूं एगो यानी कि आज से 5 साल, 5 इयर्स एगो, तो मैं क्या करता, लेस कर देता 5 साल पहले। अगर आपकी आज की प्रेजेंट एज 10 साल है तो आपको अगर मैं कहता हूं आपकी 5 साल पहले क्या होगी, आप क्या करोगे, 10 में से 5 माइनस की, क्या सर 5 आएगी। लेकिन मैं कहता हूं आज से 5 साल बाद क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 10 प्लस 5 क्या आएगी 15। तो वैसे ये कहता है कि आफ्टर 5 इयर्स, क्या कहेगा, आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स एज ऑफ साहिल, एज ऑफ साहिल, साहिल की जो एज है वो क्या हो जाएगी, x प्लस के 5 इयर्स, ठीक है। और उसकी जो मदर है देन हिज मदर एज, यानी कि जो उसकी मदर है उनकी एज क्या हो जाएगी, मदर एज क्या हो जाएगी, जो उनकी है 3x, ठीक है, 3 टाइम्स है ना, क्या कर देंगे 3x प्लस 5, ठीक है, नहीं 3x प्लस 5, यानी कि जो उनकी प्रेजेंट एज है ना 3x प्लस के 5, क्लियर है, इतनी एज उनकी हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा था उन्होंने कि द प्रेजेंट ऑफ आफ्टर 5 इयर्स देयर एज विल बी एडेड, क्या बोला है कि एडेड, यानी कि ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्या लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि उनकी जो एज है उनको ऐड कर देता हूं, उसकी जो क्या है 5 इयर्स, x प्लस 5 प्लस ऐड करना है तो किसका साइन लगाऊंगा, प्लस का, और उनकी जो मदर की एज है वो क्या है 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू कितना है 66। चलिए करते हैं x प्लस के 5 प्लस 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 66। यहाँ पे देखिए ये x है, ये 3x है, कितना हो गया 4x, यहाँ पे 5 5 है, कितना हो गया 10। अब ये कुछ हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज है वैसा एग्जाम क्वेश्चन नहीं लग रहे, तो क्या आ जाएगा 4x, जो नंबर है मैं उसको क्या कर दूंगा, दूसरी तरफ माइनस कर दूंगा, ठीक है। 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 56, x यहीं पे 56 डिवाइड में 4 गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14। तो अब जो इसकी प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल की प्रेजेंट एज क्या मानी थी, x मानी थी ना, तो x के लिए क्या आ जाएगा 44। तो प्रेजेंट यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 44 इयर्स, ठीक है। हिज मदर एज, उनकी जो मदर है उनकी एज कितनी हो जाएगी 14 इंटू 3x था ना, तो 3x की वैल्यू कितनी आई है मेरी 14, ठीक है, 14 3 जा 42 इयर्स, ये उनकी जो एज है प्रेजेंट वो आ जाएगी। इसी के साथ हमारा जो एग्जांपल नंबर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 8। तो चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में क्या कहता है, स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं कि बंसी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीस कॉइंस एज ही हैज 5 रुपीस कॉइंस। ये कहता है कि बंसी है ना, उसके पास जितने 5 रुपीस के कॉइंस है ना उसके 3 टाइम्स 2 रुपीस के कॉइन है, यानी कि जितने वो कहते हैं ना बंसी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीस कॉइंस, यानी कि जितने 5 रुपीस के कॉइन है ना उतने ही उसके पास 2 रुपीस के 3 टाइम्स कॉइन है, ठीक है। फिर ये कहता है इफ ही हैज इन ऑल ए सम ऑफ रुपीस 77, ये कहता है कि जब उन्होंने उसका जो टोटल किया ना, टोटल यानी कि जितनी मनी उनसे बनी टोटल किया तो किसके इक्वल आता है 77 के। हाउ मच कॉइंस, यानी कि जो कॉइंस है वो 2 रुपीस के कितने हैं और 5 रुपीस के कितने हैं उनको फाइंड करना है। मैं मान लेता हूं, अब मेरे को क्या पता है, जो सॉल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि उसने कहा है कि जो 5 रुपीस के कॉइन है, कितने हैं 5 रुपीस के कॉइन है ना, उसके 3 टाइम्स है 2 रुपीस कॉइन। तो सबसे पहले मुझे क्या मानना पड़ेगा 5 रुपीस के कॉइन, तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन, 5 रुपीस कॉइन, ठीक है। 5 रुपीस कॉइन कितने हैं x, देन नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन, देन नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन, यानी कि जो 2 रुपीस के कॉइन है वो क्या हो जाएंगे, इसके 3 टाइम्स हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे 3x, क्लियर है, क्योंकि उसने क्या बोला था, द नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन है जितने उसके 3 टाइम्स है 2 रुपीस के कॉइन, ठीक है। अब मनी फ्रॉम 5 रुपीस कॉइन, ठीक है, क्या आ जाएगा मनी फ्रॉम 5 रुपीस कॉइन,
यानी कि मनी कितनी हो जाएगी कि 5x, यही होएगा। ठीक है, मैं कहता हूं आपके पास 10 रुपए के वो है नोट, ठीक है 10 रुपए के नोट है, मैं कहता हूं 3 नोट है, मनी बताओ अब क्या करोगे, 3 की मल्टीप्लाई कितने के साथ करा दोगे, 10 के साथ। मैंने क्या माना, मैंने मेरे नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, x है 5 रुपीज के और 5 रुपीज के हैं, तो क्या 5 की मल्टीप्लाई करा दी, इतने रुपए, ठीक है इतने रुपीज। फिर कहता है मनी फ्रॉम 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन से क्या आ जाएगा कि 2 की मल्टीप्लाई कितने के साथ, उस कितने कॉइन से, 3 टाइम्स से ना, 3x कितना आ जाएगा 6x रुपीज, ठीक है क्लियर है। उसके बाद ये कहता है जब दोनों को टोटल मनी कितनी होगी है, टोटल मनी कितनी होगी 5x और 6x, ऐड कर देंगे इसको, कितना आ गया 11x रुपीज, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो आपका गिवन है कि मतलब जो टोटल ऐड कर लिया है वो किसके इक्वल आ रहा है 77 रुपीज के, तो क्या आ जाएगा कि 11x हमने ऐड कर लिया ना यहीं पे, 11x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 77 रुपीज, तो x यहीं पे 77 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 11, 11 7 जा 77, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे, x माना था हमने तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 7, फिर क्या आएगा नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन क्या आ जाएगा, क्या था 3x, x की वैल्यू कितनी आई है मेरी 7, कितना आ जाएगा 21 कॉइंस, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा जो एग्जांपल नंबर 8 है वो भी क्लियरली सोल्व हो जाएगा। बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे जो चैनल पे नए हैं उन जो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।